रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल वंश का एक ट्रेडिशनल लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है। भगवान राम जब वनवास गए तो वहाँ तो विचित्र परिस्थितियाँ पैदा हो गई। सीता जी का अपहरण हो गया। उसके बाद 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सीता जी को फिर रावण के चंगुल से वापस लाए। तो भगवान राम, सीता जी तो मिथिला नरेश जनक जी की बेटी थी, तो भगवान राम अयोध्या आए स्वपरिवार। फिर वहाँ से जनक धाम आए, जनकपुर आए और कहा हम आपकी बेटी को स्वकुशल हम रावण के चंगुल से ले आए। भगवान राम ने सीता जी से कहा हमारा बाह पूजा होना चाहिए, ससुराल में ही बाह पूजा होता है। सीता जी ने कहा कि अवश्य होना चाहिए आपका। कहा कि थोड़ा सा और कुछ कर दीजिए आप। सिरवा नाम की एक राक्षसनी थी, कहा कि इसको मार के ला दीजिए हमको। सिरवा नाम का एक राक्षसनी थी, वह अत्याचार कर रही थी, कहा कि इसको मार के ला दीजिए। भगवान राम तो नियम कानून मर्यादा से बंधे हुए थे सब जगह, बेचारे करते क्या। पत्नी की बात पर चले गए। वह राक्षसनी थी, भगवान राम को लहू लुहान कर दिया। भगवान राम तो प्रतिबंधित थे, हम नारी पर हाथ उठा नहीं सकते हैं, हम नारी पर हाथ उठा नहीं सकते हैं, हम ब्राह्मण पर हाथ उठा नहीं सकते हैं, हम गाय को मार नहीं सकते हैं। ये बेचारे तो पग पग में मर्यादा में बंधे हुए थे। और वह राक्षसनी, बैसाख पर्व होता है पंजाब सब में होता है, और बैसाख पर्व जेठ और बैसाख होता है, उसमें पर्व होता है सिरवा नाम का। तो उसमें तो भगवान, वह राक्षसनी भगवान राम पर ही हमला करते जाते और भगवान राम बेचारे बेबस हो जाते, मार सकते नहीं हैं। और वह तो सीता जी को रहा नहीं गया, तो सीता जी ने इशारा किया जो आप मिट्टी पानी कीचड़ से मारिए। तो भगवान राम ने बाएं हाथ से कीचड़ पानी और मिट्टी लेके सिरवा नाम की राक्षसनी पर फेंका, तब वह मूर्छित हुई। आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जिसे अपील करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के नेता हैं। वह किसी राज्य सरकार को तंग करते हैं तो विरोधी दल का नमूना, विरोधी दल को परास्त करते हैं, तंग करते हैं, तबाह करते हैं। आज जिस प्रकार से सिरवा नाम की राक्षसनी भगवान राम पर हमला करते थे, उसी प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी मर्यादा को लांघ चुके हैं। आप महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, आप इन पर कुछ ध्यान दीजिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त कीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 5 वर्षों से आपने देखा होगा, 5 वर्षों से 2019 में शारदा चिट फंड में हुआ था। शारदा चिट फंड में CBI आई थी पश्चिम बंगाल, वहाँ पर राजीव कुमार थे DGP, उसको गिरफ्तार कर रहे थे। ममता बनर्जी और उसकी पुलिस ने CBI को ही अरेस्ट कर लिया और धरना पर बैठ गई। आज लोकसभा की चुनाव 2019 के बाद और
वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद लाखों लोगों को मारा पीटा गया, हजारों लोगों की हत्या की गई और लाखों लोगों को घर से पलायन करना पड़ा, पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा, आसाम चले गए। वहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है और घोटाला पग पग में। पार्थ चटर्जी की प्रेमिका के यहाँ 2500 करोड़ मिलता है, मंत्री के यहाँ कितना मिलता होगा। शिक्षा विभाग में बिना सर्टिफिकेट का बहाली होता है, उससे पैसा मोटी राशि ली जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मर्यादा में बंधे हुए हैं। वे बर्खास्त करते हैं सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को, तो विपक्ष कहेगा वहाँ विरोधी दल का है, इसीलिए एक नारी भी है और वह अपनी मर्यादा को भी नांग रही है। आज जमुई निवासी हैं प्रिय रंजन जी, मेडिकल का दूसरा वर्ष का छात्र था, उसको वहाँ मार दिया गया। वहाँ पर उसके परिजन ने FIR भी कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब तक, इसके पहले अमित कुमार सिंह था और 3 शाह जी का भाई था और सबको मार दिया गया। कितने लोगों का अत्याचार प्रत्येक दिन होता है, हत्या दर हत्या हो रहा है, वहाँ के मीडिया बोल नहीं सकती है और घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला। आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे होइएगा। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, जो आपको आगे आना होगा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। वहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर एक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, जो एक प्यार का कहानी में 7 लोगों को घर में ही जला के मार दिया गया था। और घोटाला माने एक एक विभाग में घोटाला है पश्चिम बंगाल में, और हत्या सरकार के विरुद्ध में बोलने पर हत्या दर हत्या हो जाती है और पुलिस वहाँ के FIR लॉन्च नहीं करती है। पुलिस वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता और वहाँ के दूसरे आम जन, भाजपा कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, वहाँ के TMC कार्यकर्ता और बांग्लादेश के मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, जिनको आधार कार्ड बना दिया गया, जिनका परिचय पत्र बना दिया, जो चाय बागान में जिनका प्रभुत्व है, उन लोगों के सहारे वहाँ पर आम जनता को तहस नहस किया जाता, मारा पीटा जाता है। छेड़खानी तो आम बात है, चाकूबाजी आम बात है। वहाँ का पश्चिम बंगाल में कानून नहीं है, वहाँ पर संविधान फेल है और प्रधानमंत्री तक को भी वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है। जब आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ के एक अधिकारी वहाँ पर नहीं बैठे। ये ममता बनर्जी का एक सोची समझी साजिश है। पहले चुनाव के पहले पैर में प्लास्टर करवा ली थी और कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ने, भाजपा का गाड़ी ने हमारा पैर तोड़ दिया और भीषण हिंसा करवाई। आज घोटाला दर घोटाला, वहाँ पर CBI, वहाँ पर ED, वहाँ पर किसी भी पूरे परिवार को उसने, ममता बनर्जी की पूरे परिवार ने पश्चिम बंगाल को लूटा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए और किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के लोग, वहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान और वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान और उनको साथ ले करके आम जनता को तहस नहस कर उसे मारा पीटा जाता, उसका से लाखों व्यक्ति को पलायन करना पड़ा था इस चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद। हम आपसे मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। वहाँ पर कोई भी दूसरे राज्य का लोग
जाता है उसे न्याय नहीं मिलता है, उसे पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पर जीने का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पर एक साजिशन, एक गुंडागर्दी, पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और टीएमसी कार्यकर्ता ही नहीं, मुख्यमंत्री जो एक जिस प्रकार से पी रंजन सिंह का हत्या हुआ है, इसका आप सीबीआई जांच का मांग कीजिए। मैं मांग करता हूं आपसे सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं तो वह न्याय नहीं होने देगी। वह एक नारी नहीं है, रामचरितमानस में कहा गया है, बाँझ के जाने प्रसव के पीड़ा। और ये पी रंजन जी ही नहीं है, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई है, सैकड़ों लोगों की। क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा है, वह कैसे कैसे चुनाव जीती है और प्रधानमंत्री होने का सपना देखते हैं। घोटाला दर घोटाला, जितना क्या हजार कितना 100 करोड़ रुपया एक एक व्यापारी के यहाँ पकाता है, पास जी के प्रेमिका के यहाँ पकाता है, और ममता बनर्जी के भतीजा के यहाँ पकड़ाता है, और उनका प्रत्येक भाई के पास में 25 करोड़ से 50 करोड़ का संपत्ति हो जाता है। जबकि एक पुजारी परिवार से ये लोग आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री बने वैसे पश्चिम बंगाल को लूटने का प्रयास किए हैं। ये कानून व्यवस्था और संविधान वहाँ फेल हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं बर्खास्त किया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सैकड़ों मामले पश्चिम बंगाल से हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनके विरुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए वह उनको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। बर्खास्त करने से विरोधी दल और सत्ता पक्ष में बीच में एक द्वंद्व होता है। इस परिस्थिति में आपको आगे आना चाहिए। वहाँ की राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और वहाँ की सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मैं मांग करता हूँ। नहीं तो वहाँ पर संविधान फेल हो गया है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नाम का चीज़ नहीं है। और आज ये 5 वर्षों से 10 वर्षों से और एक एक योजनाओं का भौतिक सत्यापन करवाया जाए, एक एक योजनाओं का गुणवत्ता की जांच कराई जाए, और एक एक विभाग में जो घोटाला हुआ है उस सब का जांच करवाते हुए, और पूरा परिवार ने, ममता बनर्जी का पूरा परिवार ने पश्चिम बंगाल को लूटा है, पार्थ चैटर्जी ने लूटा है, और ममता बनर्जी सभी लूट में का हिस्सा खाई है। वे मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती है, और वहाँ पर कानून नाम का चीज़ नहीं है, कानून नाम का चीज़ नहीं है। और जिस प्रकार से पी रंजन जी का हत्या किया गया है, हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष देख रेख में सीबीआई जांच करने का आदेश दिया जाए, नहीं तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।